अपराध और राजनीति का गठबंधन हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। दिक्कत यह भी है कि अभी भी लोकतंत्र के शुद्धिकरण की ईमानदार कोशिश नहीं दिख रही है। आज पश्चिम बंगाल के 31 सीटों पर करीब 78% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा संतोष पैदा तो करता है, लेकिन 10 अप्रैल को चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उसका एक आंकड़ा चिंता पैदा करने वाला है। चौथे चरण पर 44 सीटों पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 142 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव लड़ रहे 3 से अधिक उम्मीदवारों की छवि क्राइम से जुड़ी हुई है। 61 प्रत्याशियों पर तो काफी गंभीर आरोप हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे आरोप भी शामिल हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बीजेपी के 44 में से 27 प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा दिया है, जबकि सीपीएम ने 22 में से 16 ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो दागी। इसी तरह चौथे चरण में टीएमसी के 44 में से 17 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। आज पश्चिम बंगाल के अलावा असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। बाकी राज्यों में चुनाव आज खत्म हो गए, लेकिन बंगाल में अभी और 5 चरणों का मतदान बाकी है। आज वहां वोटिंग कैसी रही, देखें ये रिपोर्ट। बढ़िया उत्तर केंद्रित पश्चिम बंगाल के उलवेरिया उत्तर में टीएमसी नेता के घर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बरामद हुई, जिसके बाद हंगामा हो गया। पुलिस ने कितने बजे रेड की यहाँ पे? पुलिस ने रेड किया कितने बजे था? 4 बजे के आसपास। तब से सारा आदमी भरा हुआ था, इसलिए ना पुलिस आकर रैंप पर सबको मारा। किसी का हाथ फूल गया, किसी का कपाल फट गया, किसी का पाव लग गया। पुलिस आके ऐसे किया। टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद होने के बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद दूसरी तरफ से कुछ लोग आए और दोनों पक्षों में झड़प हो गई। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज भी किया। तुलसी बेड़िया के इसी घर में, जो गौतम घोष का बताया जा रहा है, इसी घर में 4 ईवीएम मशीन और 4 ईवीएम पैड बरामद होने से सनसनी फैल गई। पूरे बंगाल में ये खबर फैल गई कि आखिर इस चुनाव को कौन प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद रेड की गई और इसी घर से 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट बरामद किया गया है। क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, ये बताओ जरा। हमारा घर के अंदर से कुछ नहीं, यहाँ से यहीं से बरामद हुआ। हाँ। लेकिन वो मशीन सुबह बरामद हुई है और ये मशीन रात में 12 बजे आई थी। तो 4 घंटे तक वो लोग बैठ के यहाँ क्या कर रहे थे? 4 घंटे यहाँ से नहीं थे वो लोग जो पश्चिम पर स्कूल है वहाँ गए थे। कालीतला में जो स्कूल है वहाँ गए थे। चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और सफाई दी है कि सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार ईवीएम के साथ अपने रिश्तेदार के घर रात को सोने चले गए थे, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने तुरंत कुछ कार्रवाई की है कि वो मशीन यूज नहीं करेंगे और वो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसकी जांच होने की ज़रूरत है। तो हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन खुद डिटेल में इसकी जांच करे और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये साधारण अपराध नहीं है। इसके पहले 1 अप्रैल को असम में पाथरकांडी के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में ईवीएम मिला था। चुनाव आयोग ने उस वक्त कहा था कि पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब होने के कारण उन लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी की मदद ली थी। उस समय बीजेपी के विरोधियों ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। अब टीएमसी कटघरे में है और बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। उधर डायमंड हार्बर में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग मतदाताओं को वोटिंग करने से रोक रहे हैं। इस इलाके में सुरक्षा बलों को आगे बढ़कर मतदाताओं को वोटिंग के लिए बुलाना पड़ा। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता और बीजेपी के प्रत्याशी दीपक हल्दर खुद काफी देर तक इस इंतजार में खड़े रहे कि सुरक्षा मिले तो मतदान केंद्र की ओर बढ़े। डायमंड हार्बर के ये जो है सिंहबेरिया इलाका है, बूथ नंबर 163। देखिए उसकी तस्वीर देखिए। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दीपक हल्दर, ये बहुत देर से यहीं पर खड़े हुए हैं। ये इस बूथ की ओर जा नहीं पा रहे हैं। इस बूथ की ओर क्यों नहीं जा पा रही, पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बूथ वहाँ पर है, बहुत देर से मैं यहाँ खड़ा देख रहा हूँ। क्या सिक्योरिटी का इंतजार कर रहे हैं उधर जाने के लिए? उधर जाने में क्या कुछ जो है जैसे 80 से 90 के करीब, ठीक है, ठीक एकदम मस्जिद के उस पास, मस्जिद के आस पड़ोस में, ठीक है।
तो 80 से 90 के करीब पूरे यहाँ के जो है टीएमसी के लोकल्स एंटी सोशल सारे मिल के एकदम वहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, बूथ नंबर 163 पर। जी जी जी। तो इसीलिए जा नहीं पा रहे, इंतजार कर रहे हैं फोर्स का इंतजार कर रहे हैं। आप अभी जा नहीं रहे हो अंदर? जाएगा। फोर्स का इंतजार कर रहे हो? फोर्स आएगी तब जाएगा। आएगा तब जाएगा। देखिए ये दीपक हल्दर हैं, ये कह रहे हैं फोर्स आएगी तब जाएंगे। और उनके जो साथ चल रहे लोग हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर 90 करीब हैं, 80-90 जो हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट है। इनका कहना है कि वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पर जमा है, इकट्ठा है। बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है कि यहाँ बम से हमला हो सकता है। हमने डायमंड हार्बर से टीएमसी उम्मीदवार पन्नालाल हल्दर से पूछा कि बम वाले आरोप में कितनी सच्चाई है। डायमंड हार्बर में इतना झगड़ा वगड़ा क्यों होता रहता है? कहीं झगड़ा हो जाता है, कहीं मार हो जाती है। वो कह रहे हैं बम हम लेके लोग खड़ा है। ये तो नाटंकी, बम है, पिस्टल है, हम बोलेगा हमारा ऊपर एटम बम फेंका होगा। एटम बम की बात तो किसी ने नहीं की है, सिर्फ बम की बात की है। बम, एटम बम, वो बोला बम, हम बोलता है हमारा ऊपर एटम बम ने अटैक किया। यहाँ पर एटम बम की बात भी हो जाती है। हम बोलता है, आप बोलते हैं एटम बम। उसका वो बोला जब बम फेंका, आपने बोला एटम बम आ गया। हाँ, पर बड़ा बात बोल दिया आपने। नाइट्रोजन बम आएगा। इस बीच पूर्वी मिदनापुर के सोडिशा इलाके में भी कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट करने से रोका गया। वोट नहीं देने दिया। মালমেডিসনে বসে আছে গেলেই মারবে, যার জন্য আমরা তো অনেক লোক চলে গেছে ঘরে, 150 লোক ছিল, সব তো চলে গেছে। যে যা ছড়িয়ে থাকে, किसी ने वोट नहीं दिया। আধার কার্ড সব পুড়িয়ে দিয়েছে, ছিঁড়ে দিয়েছে। आधार कार्ड एक छीन लिया, সব ছিঁড়ে পানি ফেলে। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।